नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। निक्की को न्याय दिलाना है। जी हां, निक्की हत्याकांड जो है वो एक सनसनी बनकर के उभरा है और दिल्ली से लेकर के हरियाणा तक सनसनी देखने को मिल रही है। झज्जर में जहां की रहने वाली निक्की, वहां मातम पसरा हुआ है और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। वो ये बड़ी खबर आपको बता दें, निक्की यादव मर्डर केस से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। निक्की यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। यह बड़ी खबर, निक्की यादव के गले पर निशान मिले हैं। शरीर पर चोट के कोई दूसरे निशान जो है वो नहीं पाए गए, सिर्फ गले पर निशान पाए गए हैं। दम घुटने की वजह से निक्की की मौत हुई है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शरीर पर चोट के कोई दूसरे निशान नहीं पाए गए, सिर्फ गले पर निशान पाए गए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक निक्की के सिर्फ गले पर निशान, बाकी शरीर पर कोई दूसरी जगह पर कोई निशान नहीं पाया गया है। यानी कि सिर्फ गला घोंट करके ही उसकी हत्या की गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड सामने आया था। श्रद्धा हत्याकांड का जो मामला है उसे अभी तक लोग भूल नहीं पाए हैं। उस हत्याकांड से अगर उसके बारे में सोचते भी हैं तो दिल कांप उठता है, लेकिन उसके जैसी ही एक और दूसरी वारदात, निक्की यादव का यह हत्याकांड। निक्की यादव मर्डर केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, निक्की यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। निक्की यादव के गले पर निशान पाए गए हैं, बाकी शरीर पर कहीं और कोई निशान जो है वो नहीं पाया गया है और इसीलिए माना जा रहा है कि गला घुटने से ही, उसकी दम घुटने की वजह से ही निक्की की मौत हुई है। और ये वो तस्वीरें आप देखिए जब गांव में शरीर पहुंचा, गांव में शव पहुंचा निक्की का, और इसके अलावा क्राइम सीन, अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आई हैं, दिल्ली से लेकर के हरियाणा तक सनसनी। और हरियाणा के झज्जर में पैतृक गांव जो है वहां पर मातम पसरा हुआ है निक्की के पैतृक गांव में। और इसके अलावा आरोपी साहिल जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन कल पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सामने आई। उसके बाद अब ये बड़ा खुलासा हुआ है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर्फ इस बात की पुष्टि की गई है कि गले पर चोट के निशान जो है वो पाए गए हैं, दम घुटने के निशान पाए गए हैं और इसके अलावा शरीर पर कोई निशान नहीं मिले हैं। निक्की से जो अन्याय हुआ है, अब उस मामले में न्याय की जो है आस वो हर कोई कर रहा है। हरियाणा न्यूज की सबसे बड़ी ये मुहिम निक्की को न्याय दिलाना है और निक्की को न्याय दिलाने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम भी अपने स्तर पर काम कर रही है। कई टीमों का गठन कर दिया गया है और इस मामले में अलग अलग एंगल से जांच चल रही है। श्रद्धा हत्याकांड में जिस तरीके से जांच चल रही है, फोरेंसिक जांच चल रही है, उसी तरह से इस मामले की भी जांच में दिल्ली पुलिस की टीम जुट गई है। चलिए रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ये बड़ी खबर निक्की हत्याकांड से जुड़ी हुई और इस मामले में एक और बड़ी खबर आपको बता दें। निक्की मर्डर केस पर डीसीपी क्राइम ब्रांच सतीश कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आरोपी 5 दिन की रिमांड पर है और आरोपी से सख्ती से पूछताछ की जा रही है। डीसीपी क्राइम ब्रांच का यह बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि आरोपी से सख्ती से इस मामले में पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार वजह क्या है। ये साफ है, कहीं ना कहीं दोनों में आपसी कहासुनी हुई और परशुपेश में था आरोपी कि जो परिजन चाहते हैं उस लड़की से शादी करे या फिर निक्की के साथ रहे, लेकिन इस मामले में निक्की की उसने हत्या कर दी, निक्की को मौत के घाट उतार दिया। और अब इस मामले में डीसीपी क्राइम ब्रांच का यह बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि आरोपी 5 दिन की रिमांड पर है और सख्ती से पूछताछ जो है वो की जा रही है। हरियाणा न्यूज की ये बड़ी मुहिम, निक्की को अब न्याय दिलाना है और इसके लिए दिल्ली पुलिस भी सख्ती से जुटी हुई है, एक्शन मोड में है और लगातार जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। और डीसीपी क्राइम ब्रांच का भी ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि 5 दिन की रिमांड पर है आरोपी और सख्ती से उससे पूछताछ की जा रही है। पूरी क्राइम की मिस्ट्री को जानने की कोशिश जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है कि क्या पूरी जो वजह रही है, इतना लंबा उनका रिलेशन रहा है। बताया जा रहा है कि साल 2018 में दोनों मिले थे और उसके बाद दोनों एक साथ रहने लगे, लिव इन में रहने लगे। हालांकि बीच में कोरोना काल में जब लॉकडाउन हुआ तो लड़की अपने घर गई थी, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से जब वो दिल्ली आई, जब कोरोना लॉकडाउन खुला, तो फिर से वो दोनों साथ में रहने लगे थे।
चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी वरिष्ठ संवाददाता हमारे सुशील सिंह जुड़ गए हैं न्यूज रूम से लाइव। सुशील, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस मामले में सामने आ रही है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है, उसमें मुख्य रूप से यही है कि गले पर निशान है, बाकी शरीर में कोई चोट नहीं है, लेकिन इसके अलावा और क्यों क्या कुछ ज्यादा जानकारी? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए 5 दिन के रिमांड पर है आरोपी और कल पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। जो इनिशियल स्टेज में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने मोबाइल चार्जर केबल से गला घोंटकर उसने हत्या की थी कार में, तो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सामने आया है कि दम घुटने से मौत हुई है। साथ ही बॉडी पे कोई दूसरा निशान या कहीं कोई चोट के निशान नहीं मिले। तो जो इनिशियल बयान था साहिल का, जो आरोपी है, उससे यह मैच करता है। अब 5 दिनों के रिमांड पर आरोपी है और इन 5 दिनों के दौरान फोरेंसिक टीम जो है लगाई गई है, वो भी जांच करेगी। तमाम सीसीटीवी फुटेज जो वो बयान दिया है साहिल ने, उन सभी बयानों के लिए पुख्ता पुलिस सबूत जुटाएगी और तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे। साथ ही इसमें यह देखना है कि जिस तरह से यह भी सामने आया है कि साहिल ने शादी के बाद अपनी पत्नी को सारी बात बताई थी कि उसने एक लड़की की हत्या की है, वो गिरफ्तार हो सकता है, तो क्या उनसे भी पूछताछ होगी कि आखिर इसने कब इंफॉर्मेशन दिया। साथ ही इसके परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनसे भी, यह इसके दोस्तों से और परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ होगी। पुलिस उनसे पूछेगी क्या इस पूरी घटनाक्रम के बारे में उन लोगों को जानकारी थी या नहीं। साथ ही जब वारदात को अंजाम देने के बाद जहां ये छुपा था या भाग रहा था, किस किस व्यक्ति ने, किन किन लोगों ने इसे आश्रय दिया और उनकी जानकारी में ये बात थी कि नहीं कि इसने हत्या किया है, ये तमाम चीजों की पूछताछ कर पुलिस साक्ष्य जुटाएगी और एक जो इस केस को जल्द से जल्द कैसे निपटाया जाए, कैसे अंजाम तक पहुंचाया जाए। और जो पीड़ित पक्ष है, जो जिसकी हत्या हुई है निक्की यादव की, उसके परिजन जो डिमांड कर रहे हैं, उन डिमांड की इसकी फांसी होनी चाहिए। तो तमाम सबूतों के आधार पर पुलिस इस केस की इसकी चार्जशीट जल्द से जल्द फाइल करेगी। साथ ही देखिए, जब जांच का दायरा बढ़ता है तो पुलिस ने पहले ही पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि श्रद्धा हत्याकांड जिस तरह से हुई और जो जांच की प्रक्रिया अपनाई गई, उसी प्रक्रिया के तहत इस केस को भी देखा जा रहा है और उसी प्रक्रिया के तहत ये तमाम जांच किए जाएंगे, सारी पहलुओं पे जांच की जाएगी। इस जिस तरह से इनिशियल इंफॉर्मेशन है कि 2018 में इनकी मुलाकात हुई थी, उसके बाद कहां कहां गए, कैसे रिलेशन आगे बढ़े, क्या शादी को लेकर कोई प्रोमिसेस तो इसने नहीं किया था जो ब्रीच कर रहा था, तो ये तमाम चीजें हैं और इसकी जानकारी, इसकी पूछताछ, इंक्वायरी 5 दिनों के रिमांड के दौरान पुलिस पता लगाएगी। जी। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है सुशील कि क्या हत्या की साजिश पहले से रची गई थी या फिर जब कहासुनी हुई, दोनों में झगड़ा हुआ, क्या उसके बाद इस तरह की वारदात को अंजाम उसने अचानक से दिया? ये भी बड़ा सवाल है। और इसी के बीच अब हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से भी जुड़ गए, अरुण कौशल। अरुण, मैं आपके पास आऊंगा, क्या कुछ ताजा जानकारी फिलहाल क्या कुछ चल रहा है इस मामले में? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे दर प्रति दर इसकी जो परतें हैं वो भी खुलती जा रही हैं। आपको बता दूं कि जो साहिल है उसका कहना ये है कि जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने कहा कि मेरे पे दोनों तरफ से दबाव था। एक तो मुझे निक्की का दबाव था कि मुझसे शादी करें और दूसरी बात घर वालों का मेरे पे दबाव था कि अरेंज मैरिज करें। इसके बीच 9 तारीख को उसकी सगाई होती है। सगाई वाले दिन वो अपने दोस्तों के साथ जमकर डांस भी करता है और उसके बाद रात को निक्की के साथ उसकी 2.5-3 घंटे तक कहासुनी भी होती है, झगड़ा भी होता है आपस में। उसके बाद वो जो निक्की है उसका वो गला मोबाइल केबल से गला दबा हत्या कर देता है। उसके बाद फिर वो उसको अपने घर जाता है, शादी की तैयारियां देखता है अपने परिवार वालों के साथ। उसके बाद वो दूसरी उठाता है, तो दूसरी गाड़ी उठा के निक्की की जो लाश है उसको अपने ढाबे के फ्रिज, साथ में उसका जो सामान है उसको एक बैग में पैक करके वो भी फ्रिज के पास वो छोड़ देता है। उसके अलावा उसका जो निक्की का जो फोन था वो अपने पास रख 2 दिन की जो उसकी कॉल डिटेल्स थी और जो उसकी चैट थी उसको डिलीट कर देता है। तो वही जो साहिल के जो निक्की के घर का ये कहना है कि जो निक्की है वो पिछले 8 महीने से अपनी के साथ रह रही थी। जो लिव इन रिलेशन वाली बात सामने आ रही है कि इनका 4 साल से, तो ऐसी इन सब चीजों से उसके जो परिवार वाले हैं वो मना कर रहे हैं कि ऐसी चीज नहीं थी, कि घर में किसी को भी नहीं पता। इवन इसकी छोटी बहन जो 8 महीने से उसके साथ पढ़ रही थी, रह रही थी, तो उसको भी ये नहीं पता था कि एक ही कमरे में रह रहे, तो उसको ये नहीं पता था लिव इन में है। ना उनकी माता जी को ये पता था, ना पिताजी, किसी को भी इस चीज का नहीं पता था।
बिल्कुल अरुण, मैं फिर से आऊंगा आपके पास, लेकिन इसी बीच रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इसी से जुड़ी हुई, इसी हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। निक्की हत्याकांड की गहनता से जांच कर रही है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस की कई टीमें इस मामले में जांच कर रही हैं। हत्याकांड से जुड़े हुए एक एक सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक एक सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि जिस रात निक्की की हत्या की गई उस दिन ये बात जो है वो सामने आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक और पुलिस के मुताबिक भी, कि हत्या करने के बाद भी सीट बेल्ट लगा करके निक्की को इधर से उधर ले जाता रहा आरोपी, और उसके बाद उसने अपने ही ढाबे में उसके शव को फ्रिज में रख दिया था। निक्की हत्याकांड की गहनता से जांच कर रही है दिल्ली पुलिस। रमाकांत मित्तल भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं झज्जर से। रमाकांत, क्या कुछ जानकारी? फिलहाल गांव में माहौल जो है वो गमगीन है और जो परिजन है वो भी लगातार मातम में डूबे हुए हैं, रो रो करके उनका बुरा हाल है। लेकिन फिलहाल क्या कुछ ताजा जानकारी, किस तरह की बातें वहां पर हो रही? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कल देर रात ही उसका निक्की का यहाँ पर दाह संस्कार हुआ था। उसके बाद में उसके माता पिता हो या छोटा भाई हो या दादा हो, उनका रो रो कर बुरा हाल है। और अभी जब हमने बात करने की उनसे कोशिश की तो वो इस हालात में नहीं है कि वो कुछ भी बता पाए। सिर्फ एक ही बात कह रहे थे कि हमारी बेटी को न्याय चाहिए और कातिल आज भी वो जिंदा है, तो उनको फांसी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो लगातार इस तरह की जो उन्होंने घिनौनी वारदात को अंजाम दिया, तो वो कहीं ना कहीं। और एक बात और वो लगातार मीडिया के माध्यम से कहना चाहते कि मेरी बेटी को बदनाम किया जा रहा है कि लगातार वो लिव इन रिलेशन में थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो जबरदस्ती उसके साथ नहीं रहती थी, दोनों का मन था तभी वो रहते थे। और उसके बाद शायद मेरी बेटी से उनका मन भर गया, उसके बाद उस तरह की चीजें वो करने लगा। और 9 तारीख को हत्या करने के बाद वो दरिंदा शादी भी कर लेता है, तो कितना वो दर्दनाक होगा। मेरी बेटी को किस दर्दनाक मौत से उनको मारा है, तो मेरी बेटी को न्याय चाहिए। इस तरह की वो बातें लगातार मीडिया के माध्यम से लोग सरकार को बताना चाहते हैं। जी बिल्कुल रमाकांत, लगातार कोशिश की जा रही है यहाँ से भी कि ताकि परिजनों से संपर्क किया जा सके और उनकी आवाज़ को उठाया जा सके हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से, क्योंकि हरियाणा न्यूज़ ने भी ये मुहिम चलाई है कि निक्की को न्याय दिलाना है और पुलिस ने भी अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। लेकिन लगातार जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है और कुछ भी बोलने की वो फिलहाल हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन लगातार एक ही मांग जो है वो परिजनों की तरफ से की जा रही है कि जैसे उनकी बेटी की हत्या की गई उसी तरह से उसे भी सजाए मौत मिले। बिल्कुल, लेकिन इसी बीच बिल्कुल बिल्कुल रमाकांत, मैं आऊंगा आपके पास और भी ज्यादा जानकारी लेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। श्रद्धा हत्याकांड की तर्ज पर निक्की मर्डर केस की जांच होगी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फोरेंसिक जांच के आधार पर सबूत जुटा रही है दिल्ली पुलिस, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फोरेंसिक जांच भी की जा रही है इस मामले में। एक तरफ आरोपी पुलिस की हिरासत में है, पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है, पुलिस रिमांड पर है आरोपी, और वहीं फोरेंसिक जांच भी की जा रही है। श्रद्धा हत्याकांड में भी फोरेंसिक जांच के आधार पर सबूत जुटाए गए थे और इसी तरह से इस मामले में भी सबूत जुटाने की कोशिश में दिल्ली पुलिस, और लगातार एक्शन मोड में दिल्ली पुलिस इस मामले में दिखाई दे रही है। बिल्कुल भी कोई कोताही बरतने की गुंजाइश जो है वो यहाँ पर नहीं है। निक्की हत्याकांड को लेकर के झज्जर में रोष देखने को मिल रहा है। झज्जर के ही एक गांव की रहने वाली थी निक्की। निक्की के पैतृक गांव में माहौल जो है वो गमगीन बना हुआ है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। माहौल गमगीन है। निक्की के परिजन लगातार फांसी देने की मांग कर रहे हैं, आरोपी को फांसी दी जाए, ये परिजनों की मांग। ये बड़ी खबर, फांसी से कम सजा मंजूर नहीं है, परिजनों की तरफ से कहा जा रहा है बार बार। हालांकि इसके अलावा और कुछ भी किसी से कोई बात करने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि माहौल गमगीन है। एक जवान बेटी को खोने का दर्द वो परिजन ही समझ सकते हैं जिनकी बेटी चली गई हो, और परिजनों ने फांसी देने की मांग की है, क्योंकि इस तरह की वारदात जब कोई भी सुनता है तो हर किसी का दिल सहर उठता है, कांप उठता है। लेकिन इस तरह की एक नहीं बल्कि दूसरी वारदात सामने आ चुकी है। इससे पहले श्रद्धा हत्याकांड, अभी तक वो मामला शांत भी नहीं हुआ, और अब दूसरा ये मामला निक्की हत्याकांड का देश की राजधानी दिल्ली से सामने आया। और ये दो अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखा दें। निक्की का जब अंतिम संस्कार किया गया कल शाम को झज्जर में उनके पैतृक गांव में, और गांव में मातम पसरा हुआ है, गांव में गमगीन माहौल है। परिजनों का तो रो रो करके बुरा हाल है ही, लेकिन गांव में भी पूरे के पूरे गांव में ही मातम पसरा हुआ है। सुशील हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए न्यूज रूम से लाइव। सुशील, क्योंकि लगातार इस मामले में जिस तरीके की बातें जो है वो सामने आ रही है, श्रद्धा हत्याकांड से जोड़ करके इस मामले को देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से श्रद्धा की नृशंस हत्या की गई थी, बर्बरता के साथ हत्या की गई थी, बिल्कुल वैसा ही ये मामला जो है वो कहीं ना कहीं इसको भी उसी से जोड़ करके देखा जा रहा है।
सुशील। अब बिल्कुल देखिए, जोड़ कर क्या सेम दोनों केसों को अगर देखें, हम दोनों मामलों को देखें तो समानता है। हालांकि यह है कि पूरी बॉडी यहां बरामद हो गई, लेकिन जो इनिशियल इंफॉर्मेशन था, शुरुआती जो पूछताछ पुलिस की थी, उसमें साहिल गहलोत ने भी, जो आरोपी है इस निक्की हत्याकांड का, उसने स्वीकार किया कि वो खुर्द बुर्द करना था उसे, इस बॉडी को, इसीलिए उसने छुपाया था। और संभवतः शादी के बाद उसकी ये मंशा थी और निश्चित तौर पे टुकड़ों पे कहीं ना कहीं यह बॉडी मिलती। तो यह वजह है। और साथ ही दोनों में लिव इन रिलेशनशिप की बात सामने आ रही है कि काफी दिनों से दोनों साथ थी, तो नेचर दोनों का सेम है। लेकिन देखिए, दोनों में एक अंतर है, और अंतर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो आरोपी पक्ष है वो इस अंतर को बखूबी समझ रहा है कि इसमें एग्रेशन है, कि एग्रेशन के बाद यह हत्या हुई है। अब पुलिस के ऊपर दबाव इस बात का है कि क्या यह हत्या सुनियोजित है या फिर एग्रेशन का नतीजा है। अगर पुलिस यह साबित नहीं कर पाई कि यह सुनियोजित हत्याकांड है, सुनियोजित तरीके से प्लान बनाकर इसने हत्या किया है, तो कहीं ना कहीं आरोपी इसमें फायदा ले जाएगा कानून के लचीलेपन का। और यही वजह है कि पुलिस तमाम सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक की जो टीम है उनके आधार पर, परिजनों से पूछताछ, इसके साथियों से पूछताछ, इसके कॉल डिटेल्स, ये रहता था जहां लिव इन में दोनों रहते थे वहां लोगों से पूछताछ, और ये कहीं ना कहीं जो एविडेंस है यह कोर्ट में पुलिस के पक्ष और जो पीड़ित पक्ष है उनका पक्ष बखूबी मजबूती से रखेगा। अगर यह साबित पुलिस करने में विफल रही तो निश्चित तौर पे जो केस का नेचर है, अमूमन जब ट्रायल शुरू होता है हितेंद्र कोर्ट में, तो आप देखिए वहां पुलिस यह जरूर साबित करती है कोर्ट में या ट्रायल के दौरान, वकील इस पर बहस करते हैं और ये मुद्दा होता है कि यह एग्रेशन उस दौरान इनके लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था और इसका इंटेंशन मर्डर करने का नहीं था, और लड़ाई झगड़े के दौरान, कहासुनी के दौरान इसने ऐसे डराने की कोशिश की और उस दौरान हत्या हो गई। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें कहीं ना कहीं आरोपी फायदा ले जाता है, और केस से कई मामलों में हमने देखा है कि छोटी सजा हो जाती है और केस में बड़ा हो जाता है, मर्डर के केस में भी। तो अमूमन पुलिस जब जांच करती है ऐसे केसों की तो वो ध्यान रखती है कि वो सबूत पुख्ता पेश किए जाएं जिसमें यह साबित हो जाए कि यह एग्रेशन का नतीजा नहीं था, यह सुनियोजित तरीके से इस तरह से इसने हत्या की है। और ऐसे अगर साबित होता है तो निश्चित तौर पर इसे उम्र कैद और फांसी तक का प्रावधान है 302 में। तो यह पुलिस के ऊपर जवाबदेही है, और यही वजह है कि 5 दिन बेहद क्रूशियल है आरोपी पक्ष और पीड़ित पक्ष दोनों के लिए, क्योंकि इस 5 दिनों के दौरान वो साक्ष्य जुटाए जाएंगे जिन साक्ष्यों के आधार पर इस केस का 302 का ट्रायल चलेगा। और यही वजह है कि तमाम छोटी बड़ी, चाहे वो चैट का जिक्र करें आप, या फिर जहां से बॉडी बरामद की गई है उसका जिक्र करें, या ये जहां जहां गए हैं सीसीटीवी फुटेज का, इनके दोनों के बीच में क्या पहले इसको लेकर लड़ाई हुई है, या फिर साहिल ने अपने परिजनों को ये बताया है कि वह इस निक्की से शादी करना चाहता था लेकिन परिवार वाले मना कर दिए। ये तमाम चीजें हैं और कड़ियां जुड़ती हैं। चूंकि यह कहें कि कहा जाता है हितेंद्र कि अगर 302 का आपके ऊपर आरोप भी लग गया तो एक बहुत बड़ा आरोप होता है। भारतीय कानून में इससे बड़ी ना कोई सजा का प्रावधान है और ना ही कोई सेक्शन है आईपीसी में 302 से बड़ा। तो निश्चित तौर पे पुलिस यही वजह है कि तमाम टीमों, इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। निक्की हत्याकांड मामले में परिजनों का एक बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। निक्की किसी रिलेशन में नहीं थी, ये बड़ी खबर, परिजनों की तरफ से बड़ी बात कही गई है। निक्की के रिलेशन का परिजनों ने खंडन किया है। रिलेशनशिप की बात पूरी तरह से गलत है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रिलेशनशिप की बात को पूरी तरह से गलत ठहराया परिजनों ने, इस बात का खंडन किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, परिजनों का ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि निक्की का जो रिलेशनशिप की बात कही जा रही है वो पूरी तरह से गलत है। जितना भी आज देखा है सुबह से, एक तो जो मीडिया प्रसारित कर रहा है कि एक बेटी लिव इन रिलेशन में थी, ये बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल है, बिल्कुल गलत। हम इसका खंडन करते हैं। कोई रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है क्या? कोई फ्रेंडशिप तो हो सकती है बच्चों की, लेकिन जो ये लगातार ट्रायल दिखाई जा रही है कि वो रिलेशनशिप में थे, बिल्कुल गलत है। हम इसका खंडन करते हैं। ये हमारा सामाजिक अपमान है, सामाजिक अपमान। आल्सो आपसे अनुरोध है कि इसको ट्रायल जो चला रखी है वो बिल्कुल रोका एकदम, कि किस आदमी ने ये सारा दिया है मैटर कि वो लिव इन रिलेशन, ये बिल्कुल झूठी बात है। बेटी कोचिंग करती थी, अपनी पढ़ती थी, वहाँ पीएचडी की तैयारी थी आगे, और किस तरीके से उसने उसको, लड़की को किस तरह गुमराह फुसलाया है, इस बात का भी जानकारी नहीं है। अंदर पूरे गुहांड के अंदर, पूरे एरिया के अंदर बहुत भारी दुख है। और जो बाबूजी बलजीत जी ने बताया ना, ये जो सब कुछ ये लिविंग बता रखे गलत है, ऐसी कोई नहीं बात थी। और ये किसको पता है
लेकिन इसने जो भी करा है, इसकी सजाए मौत होनी चाहिए। तो ये रस्सी से बंधा हुआ है कि आप लोग ने अरुण कौशल हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, इस बारे में क्योंकि परिजनों की तरफ से तो ये कहा गया कि लिव इन रिलेशनशिप में वो नहीं रह रहे थे, कि बड़ी बात कही गई है परिजनों की तरफ से। इस बारे में पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी बिल्कुल। मैं पहले भी आप परिवार वाले तो मना कर रहे हैं कि 8 महीने से वो अपनी छोटी बहन के साथ थी, तो ऐसा कुछ सामने देख टाइम से ना उसने अपनी माता जी को बताया, ना घर में किसी और को बताया। मगर पुलिस ये है कि वो पिछले 4 साल से जो है लिव इन में थे, 2 साल से लिव इन में जो है सामने आ रही थी। मगर मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। तो साहिल है, शादी करने के 2 दिन बाद निक्की के शव को ढाबे पर रख था और साहिल जानना चाहता था कि फ्रिज में लाश को किसी तो नहीं, या किसी को पता तो नहीं चला इस बारे में। तो ये सब देखने गया था और बताइए कि उसने निक्की का जो है मर्डर क्यों किया। उसने कहा कि निक्की जवाब बना रही थी, तो उसने वो जो है साहिल को कानूनी मामलों में फंसाने की जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ कि उसने कानूनी मामलों में फंसाने की जो है निक्की ने की, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करते, मैं तुम मेरे साथ लिव इन में हो या मेरे साथ रिलेशन में, अगर तुम मुझसे तो मैं तुम्हें कानूनी उसमें फंसाऊंगी। तो इस बात से वो जो है उसका काफी टाइम झगड़ा हुआ, तो फिर उसने मोबाइल केबल से उसका गला दबाकर हत्या की। लेकिन अरुण, जिस तरह की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो फ्रिज की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, लेकिन कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। सीसीटीवी फुटेज में एक दरवाजे से बाहर जाती हुई निक्की दिखाई दे रही है और एक पौड़ियों पर चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो वो दोनों सीसीटीवी फुटेज क्या उस जगह के हैं जहां पर वो अपनी बहन के साथ रहती थी, या जहां पर वो लिव इन रिलेशन में अपने इस आरोपी हत्यारे के साथ रहती थी? वो कौन सी जगह की सीसीटीवी फुटेज बताए जा रहे हैं? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो सीसी फुटेज हैं ये बिल्कुल निक्की है वहीं ही रहती थी, और ये उसके साहिल के इंतजार में थी, क्योंकि जो साहिल का कहना है कि वो एक बार निक्की के दबाव में आकर हिमाचल उन्होंने भाग जाने की भी सोची थी कि हम यहाँ से चले जाते हैं। तो उसने जब इंतजार करी थी, तो ये फुटेज उस वक्त की है। उसके बाद उसको कश्मीरी गेट में दोनों को देखा गया है वहां पे। तो कश्मीरी गेट उन्होंने हिमाचल की बस में तो उसको बताया कि हम हिमाचल की बस यहाँ से पकड़ेंगे और हम यहाँ से निकल जाएंगे। मगर उस दोनों में आपसी झड़प हो जाती है और कहासुनी हो जाती है, जो इतनी बढ़ जाती है कि साहिल मोबाइल केबल के चार्जर से उसकी गला दबाकर हत्या कर देता है। जी, लेकिन इस बारे में अभी तक क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है कि ये हत्या सिर्फ गुस्से में आकर के की गई वारदात है, या फिर पहले से सुनियोजित थी? नहीं, जब जितना अभी समझ में आ रहा है, जो बता रही है उसके अकॉर्डिंग, तो हम यही कह सकते हैं कि जो है इसी चीज को लेकर वो एक्चुअली कंफ्यूज, क्योंकि उसको एक तरफ से निक्की का दबाव था, दूसरी तरफ से उसके परिवार वालों का दबाव था। परिवार कहते कि अरेंज मैरिज करो, और निक्की कह रही थी आप मेरे साथ इतने टाइम से हो तो आपको मेरे साथ शादी। तो इसी चीज में था, निक्की उसको कानूनी दाव में फंसाने की वो कर रही थी, और परिवार वाले जो है उसको अरेंज मैरिज के लिए काफी दबाव बना रहे थे। तो चीज को लेकर वो पहले तो निक्की के उसमें आया भी, और जब मैंने अभी आपको बताया कि वो भाग जाने वाले थे और हिमाचल जाने वाले थे, तो वो सारी घटना तब हुई जो है कहासुनी बढ़ गई। जब झगड़ा हुआ तो इस गुस्से में उसने ये स्टेप लिया। चलिए, हालांकि अभी जांच जारी है। अरुण, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है और 5 दिन की पुलिस रिमांड जो है वो काफी अहम रहने वाली है।